आज आप बात करेंगे भाई एसके का सेट नंबर 23 की जो कलर वाली बुक का है। पहला सवाल है भाई, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग भाई 1 2 3 अप टू 10 इनका योग बताना है। तो प्राकृत संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला भाई बताया था n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, योग के लिए योग भाई अगर औसत के लिए निकालना हो यो तो है योग के लिए n इंटू एन प्लस 1/2 और औसत के लिए निकालना हो तो औसत के लिए सीधा भाई n तो n कैंसिल हो जाएगा n प्लस 1/2। तो योग के लिए बताना तो 10 इंटू 10 और 1 11 बटे में 2 भाई तो 2 पंजे 10 11 पंजे 55। तो पहले 10 प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा 55 भाई n की वैल्यू 10 पुट करते हैं। ठीक है, अगला सवाल भाई, सवाल नंबर 2 क्या है भाई, कोई सेट दिया है जिसमें एक तो है 1 2 और 3 और दूसरा सेट है भाई 4 5 एंड 6। तो निभुज इनका संघ क्या होगा, तो ए यो कोई सेट ए है भाई, यो कोई सेट बी है। संघ बुझ जाए के यूनियन बुझ जाएगा तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो भाई, जो सारे में तो 1 2 3 4 5 और 6 तो ए यूनियन बी हो गया भाई 1 2 3 4 5। ठीक है, इंटरसेक्शन बुझ जाओ तो इंटरसेक्शन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, ए इंटरसेक्शन बी बुझ जाओ तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, क्या हो जाता तो फाई हो जाता ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी भाई यो इंटरसेक्शन है यो यूनियन है तो इसके लिए आंसर यो वाला होगा भाई और ए इंटरसेक्शन बी के लिए आंसर हो जाएगा अपना फाई। ठीक है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं उसमें फाई कह दिया रहा भाई, नल सेट कह दिया रहा भाई। ठीक है, जीरो सेट कह दिया रहा। अगला सवाल भाई, देखो एक आयत 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के साथ लगा हुआ है। कोई आयत है भाई एक 6 सेंटीमीटर वाली भुजा वाले वृत्त के साथ लगा हुआ है, यानी कि वृत्त की जो भुजा वो 6 सेंटीमीटर दे दी भाई, वृत्त की भुजा कितनी दे दी 6 सेंटीमीटर। देखो आयत की छोटी भुजा वृत्त की भुजा से 2 गुनी है, आयत की छोटी भुजा उसकी चौड़ाई है इस तो 2 गुनी तो 6 दूनी 12 है तथा बड़ी भुजा 3 गुनी है तो बड़ी भुजा 6 तिया 18 है। तो क्षेत्रफल भुजा भाई दोनों का, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई 18 गुना 12 भाई, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 भाई, 18 की 12 गुना 12 96 भाई, 12 96 असल मनो 12 एकम 12 9 21 216 प्लस में 6 का स्क्वायर 36 तो कुल एरिया हो गया भाई 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया बुझ जाए भाई। सबसे पहले वृत्त की भुजा 6 मानी, उसकी आयत की छोटी भुजा इससे 2 गुनी तो 6 दूनी 12, छोटी भुजा 12 होगी भाई, बड़ी भुजा 3 गुनी तो 6 तिया 18, बड़ी भुजा 18 होगी भाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई वृत्त का क्षेत्रफल ए स्क्वायर दोनों का 216 प्लस 36 252। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई हो यार भाई, परिमाप हो यार 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और विकर्ण हो यार आयत का अंडर में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ए स्क्वायर भाई, परिमाप 4a और वृत्त का विकर्ण हो यार √2। ठीक है, अगला सवाल निको है x की वैल्यू 5/7, x इज इक्वल टू 5/7, y इज इक्वल टू 10/21 और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z बराबर है x प्लस वाई का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू x प्लस वाई का बराबर, तो x की वैल्यू 5/7 प्लस में y की वैल्यू 10/21 भाई, क्योंकि x की जगह 5/7 पुट कर इसका प्लस में y की जगह 10/21 पुट कर इसका, हाँ यह चीज यहाँ पे पुट कर दी तो एलसीएम 21 भाई, 7 या 21 5 या 15 प्लस में 10 यानी कि यह चीज होगी 25/21। तो z की वैल्यू आ गई भाई 25/21 भाई। ठीक है, अगला सवाल भाई निको है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी भाई, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या हो जो एक तो शुरू हो, प्राकृत संख्या हो भाई जो एक तो शुरू हो, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी है प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ठीक है, अगला सवाल भाई निको है पिता की आयु माँ से 5 वर्ष अधिक है। जो पिता की आयु है वह माँ से 5 वर्ष अधिक है। अगर माँ की x है तो पिता की है x प्लस 5 है। ठीक है, निको है पुत्र की माँ की उम्र पुत्र से 3 गुनी है, माँ की उम्र पुत्र से 3 गुनी है। यदि पुत्र 10 वर्ष का हो गए, पुत्र है 10 साल का, तो माँ की उम्र इससे 3 गुनी है, तो इसका मतलब माँ की उम्र कितनी होगी भाई 30। ठीक है, और इसका बाप की उम्र कितनी होगी भाई 30 प्लस में 5 यानी कि 35 निको है। तो पुत्र के पैदा होने के समय पिता की आयु कितनी थी भाई, आज पुत्र 10 साल का है। ठीक है, तो पैदा होने के समय इसका 10 साल कम होंगे भाई, तो 35 में 10 गए कितना होगा 25 साल का होगा भाई पिता उस टाइम। ठीक है, क्योंकि इन पैदा होने का टाइम पूछे, जब आज पुत्र 10 साल का तो पैदा कब होया होगा भाई 10 साल पहले, तो 10 इसमें तो माइनस कर देंगे, 35 में 10 गए 25 साल का होगा भाई
विदाउट टाइम। ठीक है, अगला सवाल है भाई, इसी के साथ अपना चैप्टर की समाप्ति भाई। ओके, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड। करेंगे कि भाई इसके सेट नंबर 24 का जो कुल जीडी के लिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया भाई 2 माइनस में 2 का मान क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है भाई। तो 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस भाई, तो 2 माइनस 2 सूत्र कितना आ गया, 0 आ गया। तो 2 माइनस 2 0 भाई, क्योंकि गुणा का मतलब ब्रैकेट का मतलब गुना ही हुआ भाई, आगे प्लस का निशाना पाछा माने तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 बटा 2 0 भाई। अगला सवाल भाई, कोई त्रिभुज दी है भाई जिसमें एंगल ए दिया है 30 डिग्री, एंगल बी दिया है 105 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू पूछ जाए। त्रिभुज के तीनों कोना जोड़ 180 डिग्री होगा भाई, तो तीनों का जोड़ होगा 180 डिग्री, उसमें तीन दो का जोड़ घटा देंगे भाई, 135 माइनस कर देंगे तो अपना एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी भाई, क्योंकि दो का जोड़ दे दिया 135, तीनों का जोड़ होगा 180, तो 135 घटा देंगे तो अपना एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी। अगला सवाल है 45 का 7/9, तो 45 का 7/9 गुणा तो 9 पंजे 45 में 7 पंजे 35, तो आंसर कितना आ गया अपना 35 आ गया। 45 का 7/9, 9 पंजे 45, 7 पंजे 35। ठीक है, तो 35 आंसर आ गया। अगला सवाल है भाई 0.4 जेड माइनस में 3 भाग में 1.5 जेड प्लस में 9 बराबर है -7/5 का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू बतानी है भाई, कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। 0.4 जेड प्लस में 3 की गुणा कर देंगे भाई, किस गेल 5 गेल बराबर है 1.5 जेड प्लस में 9 की गुणा कर देंगे, किस गेल भाई -7 गेल। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.4 जेड गुणा में 5 करेंगे तो इंडेक्स कहां भाई 4/10 जेड गुणा में 5 भाई, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो यह वैल्यू आ गई 2 जेड। 0.5 की जब 4 के गुणा करी तो वैल्यू 2 जेड आएगी भाई, प्लस में 5 तिया 15 बराबर है। जब इसकी 15 साथे 105 भाई, 15 साथे 105, एक के बाद पॉइंट लाऊंगे तो ये आ गई माइनस का 10.5 जेड भाई। 15 के साथ की गुणा करी तो माइनस का 105 आ गई भाई, एक के बाद पॉइंट लाएंगे तो माइनस 10.5 जेड, माइनस में 9 से 63 भाई। ठीक है, जेड जेड ने एक साइड कर लो भाई, यो है 2 जेड, यो माइनस का 10.5 जेड है, तो इस साइड आकर प्लस का 10.5 जेड बराबर होगा भाई माइनस का 63 और न्यून जाकर माइनस का 15 भाई, यह चीज होगी ना माइनस का 15 भाई। उसके बाद यो प्लस का 2 जेड प्लस का 10.2 जेड, तो यह वैल्यू होगी 12.5 जेड बराबर होगी भाई -63 और -15, यह वैल्यू होगी माइनस का 88, माइनस का 78 भाई, 5 3 हाँ माइनस का 78 भाई। तो 12.5 जेड बराबर है भाई -78 का है, तो जेड की वैल्यू होगी भाई -78 बटे में 12.5। इस पॉइंट का नाम की 1 0 ऊपर ले जाएंगे भाई। ठीक है, तो जब भी इस चीज ने कैंसिल आउट करा तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है भाई, 5 पर काटा 5 दूनी 10 और 5 5 25 भाई, याद है 5 एकम 5 भाई, बच के 2, 5 5 25 भाई और 5 6 का 30 भाई। मेरे ख्याल पे सॉरी भाई यहाँ पर माइनस का 15 होगा ना, क्योंकि जो माइनस का 3 है तो यहाँ पर माइनस का 15 होगा और उस साइड जाके प्लस का 15 हो जाएगा भाई। -63 में तो प्लस 15 जाएंगे तो यह वैल्यू -48 होगी, यहाँ भी वैल्यू -48 होगी, यह वैल्यू होगी भाई -48 बटे में 1 0 ऊपर पहुंच जाएगी भाई। ये का टाइम 5 दूनी 10, 5 5 25 भाई, यह चीज होगी 5 निमा 45 और 5 चौके 20 भाई, 5 निम 45 और 5 6 का 30 भाई। तो जेड बराबर हो गया भाई -96 बटे 25, अपना आंसर आ गया। कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करी भाई, इसकी यह चीज आ गई 2 जेड यो प्लस में 10.5 जेड यो, तो हो गया 12.5 जेड बराबर -63 में तो प्लस 15 गई तो -48 भाई। इस साइड जाकर 12.5 जेड बराबर होगा -48 का भाई, जो गुणा में तो न्यून जाकर भाग में भाई पॉइंट के नाम की 1 0 ऊपर लेंगे, तो अपन काटा पीटी मचा दी, तो यह चीज कुछ 5 तक काटी तो यह चीज आ गई 96 बटे 25 ऊपर माइनस है तो माइनस का 96 बटे 25 भाई। ये था अपना सवाल। अगला सवाल है भाई न्यूको है, कोई रेक्टेंगल दिया भाई, कोई चित्रभुज दिया जिसकी लंबाई दी है 300 मीटर और चौड़ाई दी है 200 मीटर,
तो अपन इसका एरिया निकालना, तो एरिया होगा भाई लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 300 गुना में 200, 300 की 200 गुना कराएंगे तो 6 भाई और 5 4 0 60,000 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा भाई, एरिया आ जाएगा। अगला सवाल है भाई, 8 व्यक्ति किसी काम ने 15 दिन में करें तो 20 व्यक्ति उस काम ने कितने दिन में करेंगे भाई? 8 व्यक्ति करे किसी काम ने 15 दिन में, तो 20 व्यक्ति उस काम ने कितने दिन में करेंगे भाई? M1 D1 M2 D2 भाई, इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा 8 गुना 15 डिवाइड बाई 20 बराबर है भाई D2 का 5 चौके 20 और 5 तिया 15 भाई 4 दूनी 8, तो D2 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। ठीक है, इसी के साथ सेट नंबर 24 कल का समाप्त होता है भाई। ओके, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड। आज अब बात करेंगे देश के सेट नंबर 25 की जो कल रिकॉर्ड डी के लिए है। पहला सवाल है, एक वृत्त का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और इसके चारों तरफ वर्ग बनाने पर वर्ग की भुजा क्या होगी भाई? यो कोई वृत्त है और इसके चारों तरफ वर्ग बनाएगा तो चारों तरफ वर्ग कुछ इस तरह बनेगा भाई। जो चारों तरफ वर्ग है वो कुछ इस तरह बन जाएगा भाई, इस फॉर्म में। वर्ग चारों तरफ इस तरह बन जाएगा, यानी कि उसके भीतर है इस तरह। ठीक है, वृत्त है, इसके चारों तरफ वृत्त बनाएगा तो वृत्त की भुजा होता है, यानी कि जो वृत्त का डायामीटर होगा भाई, जो वृत्त का डायामीटर होगा वही वृत्त की भुजा होगी। इनके या तो वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू बराबर है भाई 100 सेंटीमीटर का। 2 पाई आर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर दे रखे, तो आर की वैल्यू होगी भाई 100 बटे में 2 पाई। आर की वैल्यू होगी 100 बटे 2 पाई। पर अपन को आर नीचे था, इसका डायामीटर चाहिए भाई, डायामीटर के रेडियस का 2 गुना, तो डायामीटर बराबर होगा भाई 2 गुना में 100 बटे 2 पाई। 2 तो 2 कैंसिल हो गया, तो डायमीटर की वैल्यू होगी 100 बटे पाई, यानी कि जो वृत्त की भुजा भाई वह हो जाएगी, क्योंकि जो डायमीटर है वह वृत्त की भुजा होगी, तो जो यह वृत्त की भुजा है यह होगी भाई 100 बटे पाई, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर की वैल्यू 100 थी, तो आर की वैल्यू निकाल ली भाई 100 बटे में 2 पाई। डायमीटर रेडियस का 2 गुना होगा, तो ये 2 तो गुना करेगा तो आंसर आएगा 100 बटे पाई। ठीक है, अगला सवाल है, एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या 44 है, तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी भाई? बहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 है, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी भाई? विकर्णों के लिए फॉर्मूला है भाई n इंटू एन माइनस 3/2। बहुभुज के विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2। विकर्ण 44 है, तो निभुजा कितनी भुजा होंगी भाई? पहला ऑप्शन है 9, 10, 11 और 12। पहला ऑप्शन 9 लिया, तो 9 इंटू 9 में 3 गए 6 बटे में 2 भाई, 2 तिया 6, 9 तिया 27। अगर भुजा 9 है तो विकर्ण 27 आएंगे, आने चाहिए 44, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अगर भुजा 10 है तो 10 इंटू 10 में 7 गए 3 बटे में 2, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35। अगर भुजा 10 है तो विकर्ण 35 आने चाहिए, यो भी आंसर नहीं हो सकता। अगर भुजा 11 है, 11 इंटू 11 में 3 गए 8 बटे में 2, 2 चौके 8, 11 चौके 44। अगर भुजा 11 तो विकर्ण 44 आने चाहिए, और 44 से विकर्ण है, तो इसका मतलब भुजा कितनी है? 11। विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3/2। अगला सवाल निको है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर 2 का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x में। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का मतलब है भाई 1/sin x की वैल्यू बतानी है। 1/sin x की वैल्यू अपन ने बतानी है। ठीक है, अगर यार x की वैल्यू 1 पुट कर दे तो सेटिस्फाई हो रहा है। 1 जमा 1 बटे 1 बराबर 2 का रहा है भाई, क्योंकि 1 रहे 2 बटे 1 का मतलब 2 यार है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है भाई? 1 है। x की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 बटे में साइन x की जगह 1 टिकाएंगे भाई। टिक के को है, इसमें ऑप्शन आपने दे रखे हैं भाई π/4, π/2, पाई और 3 पाई भाई। जब आप रेडियन में पढ़ाएंगे तो पाई की वैल्यू 180 पुट कराएगा भाई। रेडियन में पढ़ाएंगे तो पाई की वैल्यू कितनी पुट कराएगा? 180 पुट कराएगा। तो यार है, अगर आप π/2 कराएंगे 180 बटे 2 कराएंगे तो कितना होगा? 90 होगा भाई। 180 बटे 2 कराएंगे तो π/2 करे 180 बटे 2 करा तो वैल्यू कितनी आई? 90 आई। अगर आप साइन x को है, अगर आप साइन 90 की वैल्यू पुट कराएंगे तो 1 होगा भाई। साइन 90 की वैल्यू पुट कराएंगे तो 1 होगा। 1 बटे 1 यानी कि 1 की आदत भी अपनी 1 वैल्यू आ रही है x की, या तो वैल्यू अपने कितनी आ रही है? x की 1 आ रही है। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो अपना क्या होगा? π/2 भाई, π/2। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए भाई। अगला सवाल निकला है भाई,
ए प्लस बी बराबर है 7 के, ए प्लस में बी बराबर है 7 के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है भाई -1 के, तो ए माइनस बी की वैल्यू बतानी है। अपन बे रखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका बराबर हो यार भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का भाई, यो बराबर दे रखा -1 का। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 इंटू ए माइनस बी बराबर है भाई -1 का, तो ए माइनस बी बराबर होगा भाई -1/7। ठीक है, यो गुना हो भाग में हो जाएगा। अगला सवाल है भाई x प्लस में भाई y पाओगा शायद यो, x प्लस वाई बराबर है 8 का भाई, और x माइनस वाई बराबर है 4 का। x प्लस वाई बराबर है 8 का, x माइनस वाई बराबर है 4 का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है भाई। कुछ भी नहीं, दोनों इक्वेशन जोड़ देंगे भाई, y तो y की तुम 2x बराबर है 12 का भाई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12/2 यानी कि 6 का भाई, तो x की वैल्यू आ गई 6 भाई। x की बतानी थी, y की बताना तो x की वैल्यू पुट कर देंगे भाई। इस टाइप के इक्वेशन में अगर x की बतानी है तो दोनों वन जोड़ो दो तो भाग दे दो, y की बतानी है दोनों वन घटाओ दो तो भाग दे। अगला सवाल, दो लाइन है भाई, कुछ इस तरह दो लाइन दे रखी है, यो एंगल दे रखा है भाई 72 डिग्री, और यो एंगल दे रखा है x प्लस 35 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपने बतानी है। तो कुछ भी नहीं भाई, अगर दो लाइन एक दूसरा इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, तो ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो यार ये क्या होंगे, बराबर होंगे भाई। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि x प्लस में 35 बराबर होगा भाई 72 का। x प्लस 35 बराबर किसका होगा, 72 का। तो x की वैल्यू कितनी होगी 72 माइनस में 35, 72 में तो 35 गए भाई, 12 में तो 5 गए, 7 भाई, 6 में तो 3 गए, 3 भाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 37 आ गई भाई। ठीक है, तो यार x की वैल्यू 37 क्यों करे, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा भाई। इसी के साथ एस के कलर वाली बुक का सेट नंबर 25 अपना खत्म हुआ। बेस्ट होम एंड स्टडी।